तो ये जो स्क्रीन पे आप लोग फिलहाल देख रहे हो, क्या ये रेड ड्रैगन है, क्या ये हेड है उसका, या फिर ये बस रैंडम फ्लेयर्स एंड पार्टिकल्स हैं, क्या है इसकी बात हम लोग कहने वाले हैं। साथ में स्टीव एंड डस्टिन में से शायद किसी की भी डेथ नहीं होगी, पॉसिबली वी हैव अ स्पॉइलर। ऑल्सो हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या विल एविल बनने वाला है एंड वेक्ना 2.0 वो बनेगा, वेक्ना 2 बनेगा वेक्ना को हेल्प करने के लिए, वेक्ना किस दीवार से अटैच्ड है, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो सुबह में मैंने वीडियो डाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड वहां पे हमने कुछ बहुत ही मैसिव ईस्टर एग्स एक्सपोज किए हैं। वो वाइट डोर क्या है जहां पे मैक्स एंटर कर रही है, आसमान से कौन गिर रहा है या फिर गिर रही है, ये सब हमने एक्सपोज किया है भाई। ऊपर आई बटन में वीडियो है, जाके देखिएगा जरूर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो उसका ही सेकंड पार्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं। शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले वेक्ना से अपनी बातों को शुरू करेंगे। ये वेक्ना कहां अटैच्ड है भाई, ये कौन सी दीवार है? ये वेक्ना जो है फिलहाल अपसाइड डाउन में किसी दीवार से अटैच्ड है। साफ देख के पता लग रहा है कि कहीं वेक्ना कुछ तो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे जब ये सीन दिखाया जाता है ट्रेलर में तो वेक्ना डायलॉग देता है कि इट्स टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई कि ब्लास्ट वगैरह होता है। ये सारे सीन्स आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वेक्ना ये कहां पे आखिर किस दीवार से कनेक्टेड है, कहां पे स्टक है? ये मोस्ट लाइकली वही दीवार है जहां पे वो बाकी के कलेक्ट किए हुए बच्चों को बिठाने वाला है, किडनैप करके रखने वाला है। आपको याद होगा विल ने ड्राइंग की थी जो कि माइंड फ्लेयर की तरह दिखती है, कुछ लोग उसको वॉर्म होल का टॉप एंगल भी बोलेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने देखा वहां पे एंड पता चला रॉबिन के बोलने से कि यहीं पे शायद मोस्ट लाइकली 12 बच्चे ला के रखने वाला है वेक्ना। किडनैप उसने डिलाइटफुल, डायरेक्ट, दबंग डायरेक्ट वगैरह सबको कर लिया है। बहुत से बच्चों की उसको नीड थी तो बहुत से बच्चे उसने कलेक्ट कर लिए एंड वॉल्यूम 2 में वो सारे बच्चे आपको शायद इस दीवार से कनेक्टेड देखने को मिल सकते हैं। बीच में एक स्पेस बचेगा, एक जगह बचेगी जो कि वेक्ना के लिए होगी एंड उसके बाद वेक्ना खुद को वहां पे अटैच करेगा एंड शायद जब वो अटैच करेगा तो यही वाला सीन हमें देखने को मिलेगा जो कि ट्रेलर में हमने देखा है एंड शायद इसके बाद कुछ मैसिव होगा, वही ब्लास्ट होगा, फिर क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल मोस्ट लाइकली वेक्ना उसी दीवार से अटैच्ड है जिस दीवार में वो बाकी बच्चों को जो किडनैप करके लाया है उनको अटैच करने वाला है। विल की बात करेंगे, क्या विल एविल बनने वाला है? विल के पास सुपर पावर से भी ऑन लो, लेकिन ट्रेलर देख के पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि विल बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गया। विल जो है अभी भी डरा हुआ है, सहमा है, काफी परेशान है एंड वो मानता है कि वेक्ना को स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। उसको जॉयस जो है अभी भी कंसोल कर रही है। लेकिन विल क्यों एविल बन सकता है, समझने वाली बात है। विल की जो पावर से वैसे कोइंसिडेंस से नहीं आई है, ऐसा नहीं कि विल ने खुद से जगा लिया, शायद ये वेक्ना का मास्टर प्लान था। वेक्ना आया एंड डायलॉग दे के गया, उसके बाद चला गया। लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि क्यों आया था, फिर बस बोल के जाने के लिए आया था? नहीं, वेक्ना दो चीज करने के लिए आया था। एक तो कि बच्चों को किडनैप करने आया था, डेमोगॉगन्स को उठाया उसने वापस एंड बच्चे लेके गया। दूसरा वो विल की सुपर पावर्स खुद जगाने आया था। वेक्ना क्यों जगाने आएगा? वेक्ना विल की सुपर पावर्स इसीलिए जगाना चाहता है क्योंकि उसको किसी की हेल्प की नीड है। हमने पहले वाले ट्रेलर में देखा था कि उन्होंने ऊपर से डाल रखी थी ऑडियो वॉइस ओवर कि विल आई नीड योर हेल्प फॉर वन लास्ट टाइम, लेकिन वो अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है डायलॉग अपीयर होते समय, शायद वॉल्यूम 2 में देखने को मिले। वेक्ना को स्टार्टिंग से ही किसी ना किसी की नीड है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही वो 11 को कन्विंस कर रहा था कि तुम मेरे साथ काम करो, हम लोग दुनिया को रीसेव करेंगे। 11 ने मना कर दिया एंड उसके बाद उसको फेंक दिया, मतलब दीवार फाड़ के एक गेट ओपन कर दिया 11 ने। वो हमने देखा, हमने देख रखा है कि हेनरी को स्टार्टिंग से ही किसी की नीड है, एक अदर हैंड की उसको नीड है। 11 नहीं मानी तो विल एक रास्ता दिखा इसको एंड क्योंकि विल एक रास्ता दिखा तो विल के पास ही आ गया, विल को किडनैप किया। विल के पास सुपर पावर्स थी लेकिन विल को पता नहीं था कि अब इसको यूज कैसे करे। बस वही जगाने के लिए वेक्ना आता है, विल को डायलॉग सुनाता है तो लोगों को लगा कि विल तो सुपर हीरो बन गया, पावर्स आ गया, वेक्ना तो गया। एक्चुअली ये वेक्ना का ही शायद से मास्टर प्लान था एंड पॉसिबली विल जो है एविल बनेगा। हो सकता है विल अच्छे से पोजेस हो जाए एंड हो सकता है कि विल जो है आपको वेक्ना के साइड आते हुए देखने को मिले प्रॉपर, लाइक हु नोज, इवन क्या पता विल एक्चुअली में टर्न होते हुए भी दिखे वेक्ना में। तो काफी सारी थ्योरीज हैं। फिलहाल विल के चांसेस काफी ज्यादा हैं वॉल्यूम 2 में कि इन सुपर पावर्स के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी आने वाले हैं एंड शायद वो वेक्ना से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होकर उसकी हेल्प करने लगेगा। स्टीव एंड डस्टिन की बात करें, क्या स्टीव एंड डस्टिन की डेथ नहीं होने वाली है? जब से वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आया है फैंस ने यही स्पेक्यूलेट करा है कि स्टीव की फील्डिंग सेट है, डस्टिन तो बच जाएगा, स्टीव चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला यू डाई आई डाई एंड स्टीव के चांसेस ज्यादा हैं। हर कोई चाहता है कि स्टीव ना मरे, तो हो सकता है कि जानबूझ के स्टीव को मारा जाए। अब ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक लीक थी, आप इसको स्पॉइलर भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि शायद डफर ब्रदर्स ने जानबूझ के इस चीज को दिखाया कैमरा पे ताकि लोग इसको लीक करें एंड उसके बाद ये चीज वायरल जाए, लोग मिसलीड हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फोटो काफी वायरल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको डस्टिन देखने
देखने को मिलेगा एंड साथ में स्टीव भी आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी पिकअप के साथ में है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीव ने सेम शर्ट पहन के रखी है। तो ये मोस्ट लाइकली स्टीव एंड डस्टिन का जो सीन है ये टेप हुआ है बिल्कुल एंड के लिए, यानी कि सीजन 5 के एंडिंग के लिए। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ये सीन एक्चुअली में दिखाया भी जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इतने बेवकूफ तो देखो ये लोग है नहीं कि ऐसे स्पॉयलर्स बांटते फिरेंगे कि हाँ आप रिकॉर्ड करो, कैप्चर करो, मस्त पोस्ट करते रहो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो देन स्टीव एंड डस्टिन बचे जाएंगे। ऑल्सो एक लीक हमने देख रखी कि हॉपर एंड माइक वो दोनों भी एक बेंच पे बैठे हैं। हॉपर वापस से अपना कॉप बन चुका है, पुलिस चीफ बन चुका है एंड माइक उसके साथ बैठ के बात कर रहा है। तो ऐसे में माइक एंड हॉपर की भी एक लीक है एंड स्टीव एंड डस्टिन की भी एक लीक है। कितनी रियल है कितनी नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये लीक्स एक्चुअली में रियल है, जो कि इनको स्पॉइलर भी बोल रहे हैं काफी लोग, अगर ये एक्चुअली में रियल है तो फिर स्टीव बच जाएगा, डस्टिन भी बच जाएगा। एंड आखिरी पॉइंट, क्या ये है रेड ड्रैगन? ये जो आप फोटो देख रहे हो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं जूम भी कर दूंगा, वैसे तो जूम करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेड ड्रैगन का हेड है। रेड ड्रैगन वाली थ्योरी इतनी भी बेसलेस नहीं है। अभी तक जितनी थ्योरीज हमने सुनी है उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर ये रेड ड्रैगन वाली थ्योरी है एंड ये सबसे सेंसिबल भी है। डंजन्स एंड ड्रैगन्स में हमको मालूम है कि आखिरी में वेक्ना के भी ऊपर आता है अपना रेड ड्रैगन एंड ऐसा नहीं है कि वेक्ना ही रियल मास्टरमाइंड है, वेक्ना तो खुद किसी का कंट्रोल में। अच्छा, काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शायद हेनरी की डेथ तो तभी हो गई थी जब वो गेट खुला था, मर तो वो तभी गया था, बस उसके बॉडी को माइंड फ्लेयर यूज कर रहा है अपने एविल इंटेंशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड सही बोलूं तो ये वाली थ्योरी सेंस भी बनाती है। तो कहने का मतलब है कि वेक्ना मेन मास्टरमाइंड नहीं है, मेन विलन नहीं है, उससे ऊपर भी कोई है। अब या तो माइंड फ्लेयर को ही बोल लो या फिर माइंड फ्लेयर के ऊपर भी हो सकता है कि ये रेड ड्रैगन हो। हमने देखा ट्रेलर में कि जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरा लैब है अपना, वो मेल्ट होते हुए दिख रहा है। मेल्ट तभी होती है कोई चीज भाई जब कोई चीज बहुत गर्म उसके आसपास आती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि वेक्ना एंड डेमोगॉर्गन्स ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ठंड में रहने की आदत है, वो ठंड में पावरफुल होते हैं। तो अगर ये जो चीज है, ये फायरबॉल है, फायरबॉल मानते हैं, ये जो भी है, ये अगर इतना गर्म है जो कि सबको मेल्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे आखिर वेक्ना एंड डेमोगॉर्गन्स कैसे सर्वाइव करेंगे? या तो इसका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये गर्म नहीं है फिर भी सब कुछ मेल्ट कर रहा है, क्या पता टाइम मेल्ट करने का यहाँ पे इंडिकेशन है, या फिर अगर ये एक्चुअली में गर्म है तो उसका भी एक सेंस बनता है। शायद ये गर्म है इसीलिए वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर इसके अंडर है, इसलिए डेमोगॉर्गन्स इसके अंडर है। कहने का मतलब है कि रेड ड्रैगन आखिर सबका लीडर क्यों होगा, मेन विलन क्यों होगा? क्योंकि वो सबसे पावरफुल होगा। सबसे पावरफुल वो तब होगा जब वो सबसे ज्यादा हॉट हो। तुम हॉट हो ऐसे मत सोचना, ठीक है? सबसे ज़्यादा गर्म हो, मतलब कि ज़्यादा हीट जनरेट करता हो, तभी वेक्ना एंड बाकी जितने भी क्रिएचर्स हैं अपने अपसाइड डाउन के, वो उससे डर के उसके अंडर काम करते हो। तो ये चीज़ सेंस बनाती है। लेकिन तुम सही बताओ भाई, ये जो एंगल से फोटो ली गई है, जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये लग नहीं रहा कि ड्रैगन का ही हेड है। शायद ये एक्चुअली में ड्रैगन का टीज है। एंड सही बताऊँ तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे भी लेके जाना चाहूँगा, आप लोग इसको रीच भी बोल सकते हो। लेकिन मुझे तो इस ड्रैगन के बगल में एक चेहरा भी दिख रहा है, मैं इसको जूम करूँगा, ध्यान से देखना। तुमको नहीं लगता कि ये 2 आंखें और एक नाक का नक्शा दिख रहा है? जितना हम लोग जानते हैं डफर ब्रदर्स को, वो ऐसी चीजें कर सकते हैं, ऐसे टीचर्स दे सकते हैं। तो अगर ये ड्रैगन का सर है एंड अगर ये दूसरा सर है तो ये थोड़ा माइक जैसा लग रहा है। अगर ये माइक है तो तुमको नहीं लगता कि विल की वो पेंटिंग सेंस बनाती है कि माइक जो है वो फाइट कर रहा था 3 हेडेड रेड ड्रैगन से? अब बात आई वहीं पे घूम फिर के विल के ड्राइंग पे। विल की ड्राइंग फालतू होती नहीं है, तो दिस कुड बी अ रीच। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही सेंसलेस है, बिल्कुल ही बेसलेस है। दिस मेक सेंस, रेड ड्रैगन आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा एपिसोड्स बाकी है नहीं अपने पास। ये सबसे मैसिव टीज है अभी तक हमारे पास रेड ड्रैगन का, इसके अलावा ज्यादा कुछ हमें मिला नहीं। एंड सही में माइक नहीं लग रहा बगल में, थोड़ा सा चेहरा लग तो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये रेड ड्रैगन ही है? क्या इससे रेड ड्रैगन ही बाहर आने वाला है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन रिपीटिंग, पिछली वीडियो जाके देखिए, वहां पे हमने उस व्हाइट डोर को एक्सप्लेन किया है। आपको पता लग जाएगा कि वो व्हाइट डोर कहां पे ओपन होगा जहां से मैक्स एंड हॉली पास कर रहे हैं। पता लगेगा आपको अच्छे से, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, इधर एंड स्क्रीन में आएगी। इसके अलावा भी काफी सारे उसमें ईस्टर एग्स हमने एक्सप्लेन करके रखे हैं, तो जाइएगा देखिएगा। एंड फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारे कुछ टीजेस थे, ईस्टर एग्स थे, जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। ये पार्ट 2 था उस वीडियो का। तो अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड यहां तक देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ नहीं लगता यार, फ्री है भाई, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही वेब सीरीज, मूवीज वगैरह से रिलेटेड कंटेंट वगैरह देखने को मिलते रहता है।